दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारी क्लास चल रही थी सीएचएसएल और सीजीएल को लेके, मतलब ग्रेजुएशन और 10 प्लस 2 के एग्जाम को लेके। तो हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आप लोग चाहे ग्रेजुएशन लेवल का कोई एग्जाम दो या 10 प्लस 2 के लेवल का कोई एग्जाम दो, सारे के सारे लेवल आप लोगों के क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको आप लोग पढ़ते रहेंगे। तो सभी के सभी लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग के अंदर कभी भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली आप लोगों के लिए, ओके। लेकिन आप लोग इनको पढ़ते जरूर रहना, क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। सारी क्लास देखा करो, पूरी क्लास देखा करो, शुरू से लेकर एंड तक देखा करो, पूरी की पूरी क्लास। एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम के अंदर, गारंटी के साथ है। यदि आप लोग पूरा का पूरा पढ़ते रहोगे ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे। एक तो आप लोगों को पता है हमारी क्लास की सबसे बड़ी एक आदत हमारी, कि जैसे मेरी क्लास स्टार्ट होगी आप लोगों को पेपर और पेन लेकर बैठना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि जैसे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन को पहले आप लोगों को करना पड़ता है। तो मैं हर क्लास के अंदर बोलता हूँ, और आज फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि सबसे पहले आप लोग क्या करो कि पेपर और पेन लेकर बैठो, फटाफट पेपर और पेन निकालो, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सभी के सभी लोग पेपर और पेन निकालो, क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करोगे, उसके बाद में मिलाओगे कि आप लोगों ने क्वेश्चन को सही किया या गलत किया। यदि गलती की तो क्या गलती की, ये सारी बात आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो पेपर और पेन निकाल लो सभी के सभी लोग, और क्वेश्चंस को करते रहो। और इनके साथ साथ में एक काम और करते रहना, कि अपना जो टॉप चैनल है इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहना, ठीक है भाई। हाँ जी, अब सुनो, हमारे जो टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन, इस टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को जो पहली क्लास हुई थी बेसिक, उसमें एक बात बताया था क्या, कि हमारे इस टॉपिक के अंदर तीन पैटर्न होते हैं। दो पैटर्न हमारे कंप्लीट हो गए। एक पैटर्न तो कौन सा था, जैसे वो था ना, ए बी का भाई बी सी की बहन, इस तरीके सीधी सीधी लैंग्वेज आ रही थी। दूसरा पैटर्न आ रहा था, इसके अंदर आप लोगों के पास क्वेश्चन इस तरीके से होते थे, जैसे ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ ए बी की पत्नी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, जो वो भी हम लोगों ने किया। अब हम लोग जो तीसरा पैटर्न स्टार्ट करेंगे वो पैटर्न रहेगा हमारा इशारे वाले। आप लोगों ने देखा होगा एक क्वेश्चन बनता है हमारे इशारों को लेकर, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन बनता है ना, किसी महिला की ओर देखते हुए किसी पुरुष ने इशारा किया, इसका ये इसका वो, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन हमारा बनता है। हम लोग एक उस क्वेश्चन को अब जो स्टार्ट करेंगे इशारे में, इशारों में। और उन क्वेश्चंस में देखो कोई फर्क नहीं है, डायग्राम हमारा सभी में सेम होता है। डायग्राम आप लोगों ने दो पैटर्न करा दिया, मैंने दोनों पैटर्न बताओ, डायग्राम चेंज थोड़ी ना करवाया, बिल्कुल नहीं करवाया, सेम डायग्राम था। और वही सेम डायग्राम यहाँ पर रहेगा, डायग्राम कोई चेंज यहाँ पर भी नहीं होगा, वैसा ही डायग्राम है। बस फर्क यह है कि उन क्वेश्चंस में सभी व्यक्तियों के नाम आते थे, कुछ ना कुछ एबीसीडी वगैरह, और यहाँ पर सभी व्यक्तियों का नाम नहीं आता है। जैसे हमें प्लस माइनस लगा के छोड़ना पड़ेगा। कैसे? क्वेश्चन से समझाता हूँ सारी की सारी बातें। आ जाओ, पेपर पेन निकालो, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग करो, फिर मिलाना आप लोगों ने क्या गलती की या सही किया तो क्या था। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ने क्या बताया। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, यह लड़का मेरा। देखो भाई, ये सारी की सारी बातें कौन बोल रहा है? एक कैदी है। क्वेश्चन छोटा कर रहा हूं, ये एक कौन आ गया भाई? कैदी आ गया। इस कैदी ने क्या कहा कि यह लड़का, देखो किस लड़के के लिए, एक लड़के का परिचय करवा रहा है। एक जेल, मतलब एक कोई कैदी था, वो किसी जेलर को बोल रहा है एक लड़के का परिचय कराते, और उस लड़के के लिए क्या बोला कि यह लड़का है ना मेरे पिता। बताओ, कैदी का पिता ये हो गया क्या? ये कैदी का पिता हो गया। अब देखो, अभी तक जो नाम हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, उन क्वेश्चंस में क्या था कि पिता का नाम आ रहा था। अब इस बार पिता का नाम नहीं दिया, मैं ऊपर प्लस लगा के छोड़ना पड़ा, बस यही अलग बात है, और बाकी कोई फर्क नहीं है। देखो, मेरे पिता के पुत्र। अब बताओ, पिता का पुत्र, पिता का पुत्र, तो बताओ यही हो गया। अब पुत्र साइन क्या लगाओ? प्लस। अब बहुत लोगों के माइंड में ये आता है कि देखो, इसका पुत्र तो ये भी तो हो सकता था, यहाँ पर भी तो पुत्र हो सकता था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कैदी ने कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। अब बताओ, इसके कोई भाई बहन नहीं है तो इसके बराबर में कोई आ ही नहीं सकता। अब इस पिता का जो पुत्र था वो खुद कैदी ही बनेगा। उसका पुत्र वो कौन बनेगा? खुद ही कैदी ही बनेगा, उसके कोई भाई बहन नहीं है। देखो क्या बोला, ये लड़का कौन है? मेरे पिता के पुत्र का पुत्र, मतलब इसका भी क्या है? पुत्र। तो वो लड़का आ गया, बताओ यहाँ पर, लड़का आ गया यहाँ पर। भाई इस कैदी ने इस लड़के के लिए क्या बोला कि ये जो लड़का है वो कौन है? मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। तो वो लड़का, बताओ, अब हमें क्वेश्चन में क्या पता लड़का उसका कौन लगता है? तो लड़का तो बताओ इस कैदी का क्या लग रहा है? देखो भाई, लड़का कैदी का पुत्र लग रहा है क्या? नीचे की ओर आ गया तो ये आंसर आ गया पुत्र।
डायग्राम तो सभी को पता होगा डायग्राम कैसे बनता है। भाई प्लस किसके लिए लगाते हैं, पुरुष के लिए, माइनस किसके लिए, महिला के लिए, बराबर में भाई बहन, ऊपर जा रहे हैं माता पिता, नीचे आ रहे हैं बेटा बेटी, पिता के बराबर में तो हमारे चाचा चाची, और माँ के बराबर में तो हमारे मामा मौसी वगैरह। ओके, जो मैंने पहली क्लास के अंदर बता रखा है। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखा तो वो लोग सबसे पहले पहली क्लास देखना, क्योंकि डायग्राम का तो पूरा कॉन्सेप्ट वही मिलेगा आप लोगों को। वहां पे मैंने सारी बातें बता रखी है, और भी छोटी छोटी बहुत सारी बातें बता रखी है, तो डायग्राम वहां मिलेगा आप लोगों को। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन देखो क्या बताया। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा, देखो आदमी ने क्या कहा, आदमी ने अपने मित्र से कहा वह मेरे पिता, देखो एक आदमी है, ये आदमी आ गया। देखना वही क्वेश्चन को, ये आदमी आया, इस आदमी ने एक लड़की की ओर इशारा किया, इस आदमी ने एक लड़की की ओर इशारा करके किसको कहा, अपने मित्र को कहा। ये आदमी बोल रहा है अपने मित्र को, क्या बोल रहा है कि वह मेरे पिता, बताओ आदमी का पिता कहाँ गया, ऊपर, ये आ गया आदमी का पिता। मेरे पिता की पत्नी, बताओ इसकी पत्नी, बताओ इसके साथ क्या हो जाएगी, बंद, पत्नी क्या हो जाएगी इसके साथ, बंद हो जाएगी भाई। एक मिनट बच्चों, देखो वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, अब बताओ इसकी, इसका इकलौता पुत्र, बताओ इसका इकलौता पुत्र ये आदमी हो गया क्या, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला, इकलौता पुत्र, तो ये इकलौता पुत्र हो गया। इकलौते पुत्र की पुत्री है, मतलब इसकी भी क्या है, पुत्री है, तो बताओ वो लड़की यहां पर आ गई क्या, फिर ये लड़की कहां आ गई, यहां पर आ गई। ओके, अब हमें देखो क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया कि लड़की उस आदमी की क्या लगती है, तो लड़की तो बताओ आदमी की क्या लग रही है, बेटी, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पुत्री, ये बी ऑप्शन। समझ में आया? एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। देखो इस आदमी ने अपने मित्र को बोला इस लड़की के बारे में कि मेरे पिता, ये आदमी का पिता की पत्नी, बताओ ये इसकी पत्नी हो गई, तो इन दोनों को बंद कर दो। अब क्या बोला, इस पत्नी का इकलौता बेटा, बताओ इसका बेटा इकलौता ही है, तो फिर तो वो आदमी खुद ही रह गया, क्योंकि और कोई इसका भाई हो नहीं सकता, क्योंकि इकलौता बेटा बोला। बेटे की बेटी है, तो बताओ फिर इसकी बेटी होगी वो, हमारा खत्म क्वेश्चन। ओके, समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ भाई। ये हमारा अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आया, इसने बताया कि एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी, देखो कोई व्यक्ति है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि व्यक्ति लड़का है या लड़की है, क्योंकि व्यक्ति दोनों ही होते हैं, पुरुष को भी बोलते हैं तो महिला को भी बोलते हैं। अब देखो क्या बोला, एक व्यक्ति बोल रहा है अपने से आगे एक लड़की को दिखाते हुए कहा इस व्यक्ति ने कि वह मेरी पत्नी। अब बताओ इस व्यक्ति की कोई पत्नी आएगी तो इसका मतलब ये कौन हो गया, पुरुष, इसका मतलब कौन हो गया, पुरुष, तो और ये कौन आ गई, इसकी पत्नी, ये लो, वह मेरी पत्नी की भाभी। अब बताओ पत्नी की भाभी, भाभी कौन होती है बताओ, भाभी होती है भाई की पत्नी, भाभी कौन होती है, भाई की पत्नी। तो बताओ पहले इसके कोई भाई आएगा और फिर इसकी पत्नी कौन हो जाएगी, बताओ इसकी भाभी, बताओ ये इसका भाई हो गया और भाई की पत्नी कौन हो गई, भाभी। देखो मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, मतलब अब इसका क्या है, पुत्र, तो देखो आगे आ गया लड़का, ये लो, रिपीट करता हूं डायग्राम पूरा का पूरा। एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति, ये इसके आगे कोई लड़का खड़ा है, उस लड़के के बारे में क्या बोला इस व्यक्ति ने कि मेरी पत्नी, ये इसकी पत्नी हो गई। बोला इस पत्नी की भाभी, भाभी होती है भाई की बीवी, तो देखो पहले इसका भाई बनाया बराबर मेरे, तो फिर उसकी पत्नी बनाया तो भाभी हो गई। अब बोला उस भाभी का बेटा है वो लड़का, ये हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ो तो क्या बोला, आगे देखो, किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूं।
देखो ये व्यक्ति बोल रहा है मैं तो इकलौती संतान हूँ, इसके जो भी माता या पिता है ना, इसकी संतान इकलौती हूँ, मतलब इसके कोई भाई बहन नहीं है, इसके कोई भाई बहन नहीं है, तुम लोगों ने इसके कोई भाई बहन बनाया भी नहीं। अब बोला मेरे पुत्र का, बताओ यदि इस व्यक्ति का कोई भी पुत्र होगा, जैसे मान लो ये इस व्यक्ति का पुत्र हो गया, क्या बोला कि मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध है, मतलब इस लड़के का ये क्या लगेगा ये मैं बताना है। ओके, मुझे एक बात बताओ, ये इसका क्या हो गया, पिता हो गया, मतलब माँ हो गई, और ये पिता हो गया, और ये पिता की बहन हो गई, ये क्या हो गई, पिता की बहन, तो बताओ इसकी बुआ हो गई, और ये बताओ बुआ का बेटा हो गया, ये क्या हो गया, बुआ का बेटा हो गया। ओके, तो एक तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं, कजन कह सकते हैं क्या। देखो मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध है, ठीक है, तो बताओ इसका पुत्र उसका कजन हो गया क्या। भाई एक तरीके से देखो, पुपेरा भाई या ममेरा भाई कुछ भी बोल सकते हो आप लोग इसको, तो क्या हो गया, कजन। तो आप लोग आंसर किसको लगाओगे, बी ऑप्शन को, क्योंकि वो बताओ बुआ का बेटा हो गया, और बुआ का बेटा क्या होता है, पुपेरा भाई होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ये मैंने ये बात भी पहली क्लास में बताई थी कि फुफेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरा भाई या मौसेरा भाई, इनमें से कुछ भी आंसर आया हो और उनमें से कोई भी एक बात लिखी मिल गई, आप लोग उसका आंसर लगाओगे, क्योंकि इंग्लिश में इन सभी को क्या बोलते हैं, कजन बोलते हैं। इंग्लिश में इन सभी को क्या बोलते हैं, कजन। तो अभी यही क्वेश्चन इंग्लिश में आता तो यहाँ पर बी ऑप्शन में चचेरा ममेरा थोड़ी ना मिलता, क्या मिलता, कजन मिलता ना, तो हमारा आंसर क्या आ गया, कजन। तो इसलिए ये हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन। पहली क्लास में बताया मैंने कि चाहे पुपेरा भाई आंसर आया हो, ममेरा भाई ऑप्शन में मिल गया तो आंसर लगाना। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है हमारा अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बता रहा था, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, देखो अमित बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वह मेरी पत्नी, बताओ ये अमित आ गया। देखो क्वेश्चन सभी के अंदर सेम है, बताओ अलग बातें नहीं है ना, जो अभी तक किया वैसे क्वेश्चन यहाँ पर है। बस इनमें इशारे करके बोल रहा है, और सब कोई व्यक्तियों के नाम नहीं आ रहे, उनमें सभी व्यक्तियों के नाम आ रहे थे, बाकी कोई फर्क नहीं था, बात तो सेम थी, है ना। देखो क्या बोला, अमित ने कहा वह मेरी पत्नी, देखो अमित की बताओ पत्नी आएगी, तो बताओ ये अमित के साथ बंद हो जाएगी, पत्नी तो, पत्नी तो क्या हो जाएगी, अमित के साथ बंद हो जाएगी। मेरी पत्नी के पति, बताओ अब इस पत्नी का पति बताओ यही हो गया कि अमिति, पत्नी का पति कौन हो गया, अमिति हो गया। क्या पति की बहन है, मतलब इस पति की क्या है, बहन, कौन, वो महिला, कौन, वो महिला। देखो फिर रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, फिर रिपीट करता हूँ, मतलब हमें क्वेश्चन में क्या बताया कि एक महिला की ओर इशारा कर रहा है, कौन, अमित, और अमित बोल रहा है मेरी पत्नी, बताओ ये अमित की पत्नी हो गई, पत्नी का पति बताओ उसका पति अमित ही हो गया। अब बताओ उस अमित की बहन है वो महिला, उस अमित की क्या बहन है महिला, ये बोला। हमें क्वेश्चन ने बोला कि उस महिला का, तो बताओ महिला के बारे में बताना, जिसके साथ में का है उसी के बारे में बताना, मैंने साफ साफ क्लियर कर रखी है बात आप लोगों की, कि जिसके साथ में का है उसी का बताओ। महिला का अमित से क्या संबंध है, तो बताओ महिला अमित की क्या लग रही है, ये बताना मेरे को। तो महिला का अमित की क्या लग रही है, बहन लग रही है, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, बहन। ये बी ऑप्शन अपना आंसर। क्लियर हो गया, चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। तो देखो ये क्वेश्चन आया हमारा अगला क्वेश्चन, चलो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। इसमें बताया राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा उसकी माँ, देखो अभी तक जो क्वेश्चन किया उनमें क्या था कि जो बोल रहा था वो अपने बारे में बोल रहा था, इस बार क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो खुद के बारे में ना बोल के सामने वाले के बारे में बोल रहा है। देखो क्या बोला, राम ने कहा एक व्यक्ति के चित्र की ओर दिखा के, जैसे ये चित्र है, ये क्या है, चित्र है। ओके, और ये कौन है, राम है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, राम बोल रहा है इस चित्र के बारे में, क्या बोल रहा है कि राम ने क्या बोला, उसकी माँ, बताओ किसकी माँ, राम की माँ, मतलब चित्र की माँ। राम ने बोला उसकी माँ मतलब चित्र की माँ, तो ये चित्र की माँ हो गई, ये आ गई माँ, उसकी माँ। अब देखो इन क्वेश्चन में क्या फर्क होता है भाई,
यदि खुद से स्टार्ट करता है तो वो पूरा डायग्राम बहुत इजीली बन जाता है, लेकिन खुद से स्टार्ट ना करके यदि सामने वाले से स्टार्ट करता है ना, तो उस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ कर देता है, वो सामने वाले से स्टार्ट करके उसको तो बीच में बता के छोड़ देता है और फिर खुद के बारे में बोलने लग जाता है। ये देखो क्या बोला, उसकी माँ, और अब देखो मेरे पे आ गया, अब राम खुद पे आ गया ना। तो इन क्वेश्चंस में क्या किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एक काम किया करो, यहाँ पर अब जितनी भी बातें देखो, अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, उन क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि जिसकी ओर इशारा कर रहा था सारी बातें उसके बारे में बोलता था वो, सारी बातें उसके बारे में बोलता था, लास्ट में ले जाके उसको बताना होता था मैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि अब देखो, अब इस चित्र के बारे में नहीं बोलेगा वो, अब इसके बारे में नहीं बोलेगा, अब वो किसके बारे में बोलेगा, अब सारी बातें उसकी माँ के बारे में बोलेगा, बस यही फर्क है भाई। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने, उन क्वेश्चंस में तो सारी की सारी बातें वो इसके लिए बोलता था, लेकिन अब इस बार इसके बारे में ना बोलकर अब वो इसके बारे में बोलने लग गया, अब वो इसके बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चन में अब इसके बारे में बोलेगा वो। देखो क्या बोला, राम ने क्या बोला, मेरे पिता, बताओ राम का पिता यहाँ पर आ गया, पिता के पुत्र, बताओ अब इस पिता का पुत्र, देखो राम भी हो सकता है तो कोई और भी हो सकता है भाई, पुत्र ही तो बोला, ऐसे थोड़ी ना बोला इकलौता बेटा है, हमें तो क्या बोला, इसका पुत्र, तो इसका पुत्र राम भी हो सकता है कोई और भी हो सकता है। पुत्र की पत्नी है, देखो अब क्या बोला, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन राम बोल रहा है मेरे कोई भाई बहन नहीं है। अब बताओ राम के कोई भाई बहन नहीं है तो फिर ये नहीं आएगा, अब वो राम के लिए बोल रहा है क्योंकि राम के कोई और तो भाई बहन है ही नहीं ना, तो राम इकलौता ही है। अब क्या बोला वो, क्या है, पुत्र की पत्नी, मतलब राम की क्या है, वो पत्नी है, कौन, ये नहीं, ये भाई क्या, किसके बारे में बोल रहा है, इसकी माँ के बारे में तो बोल रहा था भाई। अभी तक क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि जैसे एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, तो फिर सारी बातें उस लड़की के लिए बोलता था कि मेरे पिता की बेटी है वो, लेकिन अब इस बार क्या बोला कि उस जिस लड़की की ओर इशारा कर रहा है ना, उसकी माँ है ना, उस माँ के बारे में बता रहा है, इस बार उसकी माँ के बारे में बता रहा है। तो वैसे देखो अब इस बार जो चित्र है ना, इस चित्र की माँ के बारे में बोल रहा है, इस माँ के बारे में क्या बोल रहा है, देखो दोबारा पढ़ रहा हूँ पूरा क्वेश्चन, इस माँ के बारे में क्या बोल रहा है कि ये जो माँ है ना, माँ, वो कौन है, राम बोल रहा है कि मेरे पिता का बेटा है, और बेटा एकलौता है क्योंकि क्वेश्चन हो रहा है कि राम के कोई भाई बहन नहीं है, कि बेटा, बेटे की क्या है, पत्नी, कौन, ये माँ, तो ये माँ यहाँ पर ले आओ, ये राम की पत्नी हो गई ये। अब बताओ इसकी एक बेटी या बेटा है, मतलब चित्र इसके नीचे आ जाएगा, चित्र यहाँ पर आ जाएगा। हमें क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि राम किसका चित्र देख रहा है, तो राम तो बताओ अपने पुत्र का चित्र देख रहा है भाई, राम किसका चित्र देख रहा है, अपने पुत्र का देख रहा है। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, समझ में आई बात। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो अब ये भी है ना क्वेश्चन, देखो वैसा ही है, वैसा ही क्वेश्चन ये है। देखो क्या बताया, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने एक औरत से कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ, व्यक्ति की माँ, ये व्यक्ति आ गया। अब देखो इस बार भी सारी बातें वो व्यक्ति के बारे में नहीं बोलेगा, इस व्यक्ति की माँ के बारे में बोलेगा भाई, लास्ट में जाके माँ को बनाना पड़ेगा, उसकी माँ, तुम्हारे पिता, किसके पिता, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक व्यक्ति की ओर तो इशारा किया एक आदमी ने, और एक औरत से कहा है सारी बातें, इस औरत को बोला, औरत को क्या बोला कि तुम्हारे पिता, बताओ ये औरत आ गई, ये औरत आ गई, बताओ इस औरत का पिता ये बन गया, ये औरत का पिता, तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री, बताओ इसकी एकमात्र पुत्री, ये औरत ही होगी फिर तो, एकमात्र पुत्री है। हाँ जी, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सारा क्वेश्चन सुनना अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला कि एक आदमी बोल रहा है सारी बातें, इस व्यक्ति के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इस व्यक्ति की माँ है, ये माँ आ गई, लेकिन इस व्यक्ति की जो भी माँ है ना, वो माँ कौन है, माँ है उस एक औरत को बोल रहा था कि ये माँ है ना, तुम्हारा जो कोई पिता है, ये इसका पिता है, और इसी पिता की इकलौती बेटी है, ये माँ कौन है, इसकी इकलौती बेटी, ये माँ कौन है, इसकी इकलौती बेटी, बताओ इसकी इकलौती बेटी बनेगी ये माँ, तो बताओ ये माँ खुद औरत ही हो जाएगी क्या, क्योंकि इसके कोई और तो संतान नहीं है ना, तो बताओ इसी के जो नीचे ये व्यक्ति आ रहा था वो व्यक्ति अब यहीं पर आ जाएगा क्या,
वो व्यक्ति अब हमारा यहीं पर आ जाएगा। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, हमें क्वेश्चन में पूछा कि औरत का, तो औरत के बारे में बताओ, इस व्यक्ति की क्या लग रही है, तो बताओ माँ लग रही है। आंसर क्या लगाओ कि ये औरत तो उस व्यक्ति की माँ लग रही है। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? ठीक है ना भाई। देखो एक आदमी है, वो ऐसे बोला कि एक व्यक्ति की जो माँ है वो माँ है ना, एक औरत को बोल रहा था। एक आदमी क्या बोल रहा था कि उस व्यक्ति की जो माँ है ना वो तुम्हारे ही पिता की बेटी है, मतलब इसी की बेटी औरत है, इसी की बेटी ये है। लेकिन बोला कि इसके कोई बेटियां अलग अलग नहीं है, एक ही बेटी है, तो बता फिर जो औरत है वो खुद ही हो जाएगी ना वो, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ अगला क्वेश्चन। देखो एक काम करते हैं हम लोग, आज हम लोग क्वेश्चन इतने ही करते हैं भाई, बाकी हम लोग फिर क्वेश्चंस देखो अगली क्लास में करेंगे। लेकिन आप लोगों ने जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए ना आज, इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देखना, क्योंकि देखो तुम्हारे पिता या उसके पिता, ये वाली थोड़ी बातें आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूज करें, लेकिन आप लोग एक बार देखना, क्योंकि कल फिर मैं इसके देखो और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आता हूँ आप लोगों के पास। ये इशारे वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इशारे वाले क्वेश्चन हम लोग कल और लेकर आएंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप लोग देखना और इन क्वेश्चंस को आप लोग निकालते रहना, क्योंकि इनकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, तो उनमें भी आप लोग जाके देखना। कोई सॉल्यूशन नहीं आए तो फिर यूट्यूब पे जाके सॉल्यूशन देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, लेकिन पढ़ते रहो भाई, पढ़ाई के अंदर कोई लापरवाही नहीं चाहिए मुझे। तो और ऐसा नहीं कि रीजनिंग ही पढ़ो या कोई और सब्जेक्ट ही पढ़ो, सब्जेक्ट आप लोगों को सारी पढ़नी पड़ेगी, सब्जेक्ट तो आप लोग सारी पढ़ोगे। ठीक है भाई। तो अब आप लोग यहाँ पे पढ़ के आना, बाकी हम लोग कल स्टार्ट करते हैं और इसको शेयर भी करते रहा करो आप लोग। चलो भाई हम लोग कल मिलते हैं, थैंक यू।